Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 5 acid, bases and salts. Now question C पर हम आते हैं. डिस्क्रिप्टिव जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. क्वेश्चन में है डिस्क्राइब करना है, हमें बयान करना है, वर्णन करना है द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. जो प्रयोग यहाँ है, जो तजुर्बा है, उसको हमें विथ द डायग्राम बनाकर उसे डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है. तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विथ द डायग्राम टू स्टडी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस दोनों के दरमियान जो होता है, उसके बाद क्या बनता है बताइए. नमक और पानी बनता है. और अपार्टस जिसमें है, अपार्टस यानी जो उसके उपकरण है, उसमें है टेस्ट ट्यूब स्टैंड और ड्रॉपर, जिससे ड्रॉपर से जो हम डालते हैं जब लिक्विड होता है, तो यहाँ पर है ड्रॉपर. सब्सटेंसेस में है, पदार्थ में है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डिल्यूट यानी पतला जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और फिनोल्फथैलीन, जिससे कलर क्या हो जाता है, पिंक होता है. तो सब्सटेंसेस में है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड फिनोल्फथैलीन. देखिए फिगर है, आपको भी ड्रॉ करना है फिगर. यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब बताइए. देखिए यहाँ पर यह है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये है यहाँ पर क्या है टेस्ट ट्यूब अंदर डाली गई है. अब ये क्या डिल्यूट HCl लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पतला हैगा. ये ड्रॉपर से डालते हैं डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये NaOH. ये टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर. ये होल्डर है, इसे पकड़ कर रखना है हमें. टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड डिल्यूट HCl. ये जो ड्रॉप्स डालते हैं वो NaOH है और नीचे डालते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, हमने ये फिगर देखी. अब हम आते हैं प्रोसीजर क्या करनी है हमें. नंबर 1 टेक अ टेस्ट ट्यूब, हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है. 2 नंबर में है फिल, उसे भरना है 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl से हमें क्या है ट्यूब को भरना है 1/4, पूरी नहीं भरना है, 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid using the dropper. ड्रॉपर से लेके हमें बराबर डालना है, उसके टीपे डालना है ड्रॉपर से. 3 नंबर नाउ ऐड, उसके बाद हमें ऐड करना है 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथैलीन इनटू द टेस्ट ट्यूब. उसके बाद हमें 2 या 3 ड्रॉप्स होते हैं फिनोल्फथैलीन के डालना है टेस्ट ट्यूब में. Now add 2-3 drops of phenolphthalein into the test tube. Now 4 नंबर की जो प्रोसीजर है, शेक करना, हिलाना है हमें द टेस्ट ट्यूब जेंटली. नो चेंज ओकर्स इन द सॉल्यूशन, में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. नो चेंज ओकर्स इन द सॉल्यूशन. नंबर 5 नाउ ऐड डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पतला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो. सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है टू द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब. यूजिंग, हमें यूज करना है ड्रॉपर से करना है, तो यूजिंग द ड्रॉपर एंड गो ऑन स्टीरिंग द टेस्ट ट्यूब. 6 नंबर है स्टॉप एडिंग, हमें बंद कर देना है ऐड करना सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को. स्टॉप एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स जस्ट लाइट पिंक कलर. जब देखिए कि टेस्ट ट्यूब का कलर पिंक लाइट हो गया, लाइट पिंक, तो हमें वो वहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है. सो उसका जो सॉल्यूशन है, जब पिंक कलर हमें दिखाई दे, तो लाइट पिंक कलर, तो हमें इसे बंद कर देना है. नंबर 7 इंसर्ट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स इन दिस सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व. इसमें क्या डालना है, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स इन द सॉल्यूशन, और हमें ऑब्जर्व करना है हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ.
अवलोकन हमारा क्या हुआ, देयर इज नॉट इफेक्ट, कोई असर नहीं होता है ऑन द लिटमस पेपर्स। लिटमस पेपर्स है उसमें कोई असर नहीं हुआ है। इसमें बताया है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा मुशाहिदा है, अवलोकन है लिटमस पेपर्स बाय द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट ट्यूब। इसका कंक्लूजन है, जो नतीजा पर हम आते हैं निर्णय पर, बाय केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन एसिड एंड बेस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैविंग properties other than that of acid and base are produced. This reaction is क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। Now activity 1 to verify करना है whether the given various solutions are एसिडिक है और बेसिक विथ द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है, चौखट करना है वेदर द गिवन वेरियस, जो सॉल्यूशन दिया गया है ये कोई क्या है, आर एसिडिक है और बेसिक दोनों है। तो विद द किसकी हेल्प से मालूम करेंगे, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अपार्टस जो है उपकरण जो है एंड मटेरियल्स क्या होगा इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब है, अनु जो उपकरण है मटेरियल्स है, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर एंड वाटर एंड सब्सटेंसेस, मादे पदार्थ कौन से हैं, गिवन सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए यहाँ पर है टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसमें 3 टेस्ट ट्यूब क्या है फिट कर दी गई है। इसमें देखिए लेमन जूस सॉल्यूशन है और ये टेस्ट ट्यूब बताइए आपको मालूम है, पर लेकिन जो इसमें क्या भरा हुआ है, लेमन जूस सॉल्यूशन। अब हमारे प्रोसीजर में देखेंगे, प्रोसीजर नंबर 1, टेक सम लेमन जूस। अब क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा हमें लेमन जूस लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस लेना है एंड मिक्स सम वाटर टू इट, और उसमें थोड़ा क्या है मिलाना है, हमें पानी मिलाना है। 2 नंबर है पुट अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। अब उसमें क्या डालना है, ड्रॉप डालना है लेमन जूस के ऑन रेड लिटमस पेपर विथ द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। 2 नंबर है पुट अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, किसमें ड्रॉप रखना है, लेमन जूस किसके ड्रॉप डालना है, ऑन रेड लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर है उसमें हमें ड्रॉप डालना है विथ द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से हमें रेड लिटमस पेपर पर जो सॉल्यूशन है लेमन जूस का वो डालना है। नोट डाउन करना है वेदर देयर इज चेंजेस इन कलर और नॉट, हमें नोट करना है कि इसमें कलर चेंज हुआ या नहीं। 3 नंबर है सेम वे, इसी तरह क्या है, पुट अ ड्रॉप लेमन जूस ऑन ब्लू लिटमस पेपर, जैसे हमने रेड पर डाला है लेमन जूस के ड्रॉप, तो इसी तरह हमें ब्लू लिटमस पेपर भी डालना है विथ द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर, हमें ड्रॉपर की मदद से यहाँ इसमें भी डालना है, ब्लू लिटमस पेपर पे भी पे डालना है ड्रॉपर से। अब नोट वेदर, हमें नोट करना है कि देयर इज चेंज इन कलर और नॉट, अगर इसमें ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर हुआ है, कोई चेंजेस हुई है कि नहीं, वो हमें नोट डाउन करना है ना। 4 नंबर परफॉर्म दिस सेम एक्टिविटी, जो हमें फिर से एक्टिविटी जो है सेम एक्टिविटी विथ द रिमेनिंग गिवन सब्सटेंसेस एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये टेबल बताए हैं, नंबर डाला है यहाँ से नंबर 1 to 13 एंड देन टेस्ट सॉल्यूशन के नेम दिए गए हैं एंड अदर कॉलम में है इफेक्ट होता है ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड रिमार्क करना है, हमें इन्फ्रेंस देना है, हमें रिमार्क करना है। नंबर 1 में है लेमन जूस है सॉल्यूशन है, उसकी क्या इफेक्ट होती है लिटमस पेपर पर, तो यहाँ लिखा हुआ है नो इफेक्ट। लेमन जूस लिया है और इफेक्ट है रेड लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ,
इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, तो टर्न्स रेड, वो रेड हो गया। तो हम क्या समझेंगे वो क्या है सॉल्यूशन एसिडिक। एसिडिक में क्या होता है, जो लिटमस पेपर रेड है वो क्या हो जाता है, जब यहाँ इफेक्ट ऑन रेड तो यहाँ पर रेड पर नहीं हुआ, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो हम समझेंगे वो सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है। नंबर 1 लेमन जूस, नो इफेक्ट, टर्न्स रेड, रेड हो गया वो, और वो क्या कहलाएगा एसिडिक। रिमार्क में लिखेंगे एसिडिक, इन्फ्लुएंस जो है उसकी वो है एसिडिक। नाउ 2 नंबर टैप वाटर, जो नल का पानी है टैप वाटर, नो इफेक्ट, उसको भी डाला था रेड लिटमस पेपर पर, कोई असर नहीं हुआ, ना ब्लू रेड का हुआ, रेड लिटमस पेपर पर हुआ या नहीं तो ब्लू लिटमस पेपर पर हुआ। ये क्या कहलाएगा न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाएगा न्यूट्रल, तटस्थ कहलाएगा, कोई असर नहीं हुआ। नंबर 3 है डिटर्जेंट सॉल्यूशन। 3 नंबर में क्या लिया, डिटर्जेंट जो सॉल्यूशन है वो लिया, अब उसको है रेड लिटमस पेपर पर डाला तो टर्न से ब्लू क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इस पे जो ब्लू को डाला लिटमस पेपर पर तो उस पर नो इफेक्ट, तो हम समझेंगे वो क्या है सॉल्यूशन बेसिक है। बेसिक है क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो वो क्या होगा बेसिक। नंबर 4 एरेटेड ड्रिंक है, ये क्या है एरेटेड ड्रिंक है, तो इसका भी नो इफेक्ट, जो रेड लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है, और ये इफेक्ट ऑन ब्लू जब डालते हैं ब्लू पर तो वो रेड बन जाता है, तो वो क्या है एसिडिक कहलाएगा। सॉल्यूशन क्या कहलाएगा एसिडिक। नाउ 5 नंबर है सॉप सॉल्यूशन। सॉप यानी क्या है, जो साबु होता है उसका सॉल्यूशन लिया, अब उस पर क्या है लिटमस पेपर पर डाला तो क्या हुआ टर्न्स ब्लू, वो क्या हो गया ब्लू हो गया रेड लिटमस पेपर, और जब इसको पर डाला ब्लू पर डाला तो नो इफेक्ट, तो हम क्या समझेंगे उसे बेसिक। क्या होगा वो कौन सा होगा सॉल्यूशन बेसिक होगा। नाउ नंबर 6 शैम्पू में जो डाला रेड लिटमस पेपर को तो उसका नो इफेक्ट, और जब ब्लू लिटमस पेपर पर डाला तो क्या हो गया रेड कलर का हो गया, तो क्या होगा एसिडिक। नाउ 7 नंबर में जो है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लिया गया तो नो इफेक्ट, लिटमस रेड पर भी कोई इफेक्ट नहीं हुई और ब्लू पर भी कोई इफेक्ट नहीं हुई, तो वो क्या कहलाएगा न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा न्यूट्रल। तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन नो इफेक्ट, तो क्या है वो नो इफेक्ट इस पर भी हुई है तो वो है न्यूट्रल सॉल्यूशन। 8 नंबर है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन है इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, तो यहाँ है नो इफेक्ट। इसका क्या है शुगर सॉल्यूशन का भी कोई इफेक्ट नहीं हुई, ना रेड लिटमस पे हुई ना ब्लू लिटमस पेपर पर हुई, तो होगा वो क्या कहलाएगा न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा न्यूट्रल। शुगर सॉल्यूशन नो इफेक्ट न्यूट्रल। नंबर 9 है विनेगर है, जो विनेगर उसकी क्या है रेड लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं हुई विनेगर डालने से, लेकिन जो ये है ब्लू लिटमस पेपर वो रेड हो गया, तो हम समझेंगे वो सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है। क्या है एसिडिक है। नंबर 10 बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये क्या है रेड लिटमस पेपर को क्या बना दिया ब्लू कर दिया, और जो रेड ब्लू था उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुई, तो हम समझेंगे वो क्या है बेसिक। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, एंड सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा ये बेसिक। 11 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल्यूशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, रेड ब्लू बन गया, नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, वो होगा बेसिक। क्या कहलाएगा बेसिक। The milk of magnesia solution turns blue, no effect on red litmus paper, blue litmus paper, and it is the solution of a basic. 12 number washing soda solution. तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना दिया है और ब्लू पर कोई इफेक्ट नहीं हुई,
तो हम क्या समझेंगे, वो है बेसिक। 12 नंबर वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, नो इफेक्ट, बेसिक। 13 नंबर है लाइम वाटर, चूने, जो लाइम वाटर है चूने का पानी है, उससे क्या होता है, इफेक्ट्स ऑन रेड लिटमस पेपर, तो ब्लू बन जाता है रेड, और इस पर कोई असर नहीं है रेड ब्लू लिटमस पेपर पर, तो ये क्या कहलाएगा, बेसिक। अब हम कंक्लूजन जो है उसका नतीजा पर आते हैं। कंक्लूजन तो यहाँ है नंबर 1 इज एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक जो होते हैं सॉल्यूशंस टर्न ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड बट डू नॉट अफेक्ट, उसको प्रभावित नहीं होते करते हैं, किसको प्रभावित नहीं करते, अफेक्ट द रेड लिटमस पेपर, पर रेड लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता, कोई प्रभावित नहीं होता है, उस पर कोई कलर अलग नहीं होता, वही रेड का रेड रहता है। 2 नंबर है बेसिक जो सॉल्यूशन है टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो बेसिक होंगे सॉल्यूशन वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं, ब्लू, बट डू नॉट अफेक्ट, पर उस पर कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अफेक्ट द ब्लू लिटमस पेपर। तो एसिडिक जो सॉल्यूशंस है टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड बट डू नॉट अफेक्ट, प्रभावित नहीं करते हैं द रेड लिटमस पेपर। 2 नंबर बेसिक सॉल्यूशंस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो ब्लू करते हैं रेड लिटमस वो क्या होंगे, लिटमस पेपर, तो बट बेसिक है वो क्या बना देते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देते हैं, बट डू नॉट अफेक्ट द ब्लू लिटमस पेपर। लास्ट में है न्यूट्रल जो होता है तटस्थ होता सॉल्यूशंस, तो नंबर 3 न्यूट्रल जो सॉल्यूशंस है डू नॉट अफेक्ट, क्या है, किसी को प्रभावित नहीं करते हैं, ना रेड को ना तो ब्लू लिटमस पेपर्स को। नंबर 3 में लिखेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस डू नॉट अफेक्ट रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स। नाउ एक्टिविटी 2 टू प्रिपेयर, हमें तैयार करना है टर्मेरिक पेपर एंड टू वेरीफाई करना है वेदर द गिवन वेरियस सॉल्यूशंस आर एसिडिक और बेसिक विथ द हेल्प ऑफ टर्मेरिक पेपर। अपार्टस एंड मटेरियल जो है उपकरण है और जो मटेरियल से यूज होता है वो माल सामान जो है वो है टर्मेरिक वाटर, हल्दी है, वाटर है, ब्लॉटिंग पेपर जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं हम, फिल्टर पेपर और ड्रॉपर। सब्सटेंसेस में होगा गिवन जो सॉल्यूशंस दिया गया है वो सॉल्यूशंस होगा, तो गिवन सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ पर टर्मेरिक पेस्ट दिया गया है ग्लास में, और ये टर्मेरिक पेपर्स हैं, जब हल्दी वाले पेपर्स बनाए गए हैं। अभी ड्रॉपर है और सॉप सॉल्यूशन, ये क्या है, इसके अंदर जब क्या भरा हुआ है ड्रॉपर में, सॉप सॉल्यूशन है, जो पानी है, जो सॉप का जो साबु का सॉल्यूशन भरा गया है, और ये जो पेपर है वो है टर्मेरिक पेपर। ना प्रोसीजर पर जाएंगे हम, प्रोसीजर होगी, प्रोसीजर है टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर, हमें टेबल स्पून क्या है भर के टर्मेरिक पाउडर लेना है, एड अ लिटिल वाटर, थोड़ा पानी डालना है, एंड मेक अ पेस्ट, और हमें पेस्ट बनाना है उसका। नंबर 1 टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर, थोड़ा पानी डालना है, एंड मेक अ पेस्ट। 2 नंबर नाउ हमें अप्लाई करना है, डालना है टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर जो फिल्टर पेपर है, एंड अलाउ इट टू ड्राई, तो उसे सूखने देना है। 3 नंबर में है कट थिन स्ट्रिप्स जो दोरी होती है ऑफ येलो पेपर ड्यू टू टर्मेरिक पेस्ट ऑब्टेन्ड। 1 नंबर नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, क्या है, जो सोप सॉल्यूशन है उसका ड्रॉप लेना है ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर। Observe what happens
5 नंबर में है सिमिलरली टेस्ट द रिमेनिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन, जैसा हमने पहले यूज किया ऐसे बाद के जो सॉल्यूशन रिमेनिंग जो बाकी है उन्हें भी यूज करना है। यूजिंग टर्मेरिक पेपर लेके यूज करना है और जा देखना है। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस, और जो हमने जो अवलोकन किया है मुशाहिदा किया है उसको नोट करना है इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में क्या है, टर्मेरिक पेपर जो टेस्ट ऑफ गिवन सॉल्यूशंस नंबर है 1 2 3 4 एंड टेस्ट सॉल्यूशन के रूप में क्या है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस, विनेगर एंड मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। इफेक्ट असर होती है ऑन टर्मेरिक पेपर पर, क्या असर हुई वो देखना है हमें और रिमार्क करना है, इन्फ्रेंस लिखना है यहाँ पर। अब नंबर 1 में है लेमन जूस, तो क्या है टर्मेरिक पेपर पर कोई असर नहीं हुई, नो इफेक्ट नॉट बेसिक, नहीं तो वो कोई असर नहीं है, नहीं वो बेसिक है। 2 नंबर है ऑरेंज जूस, नो इफेक्ट नॉट बेसिक। 3 नंबर विनेगर है, नो इफेक्ट नॉट बेसिक। एंड 4 नंबर मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जो पेपर है इफेक्ट होती है टर्मेरिक पेपर पर वो रेड हो जाता है तो वो हैगा बेसिक। ना 5 नंबर लेंगे हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। 5 नंबर में है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जो इफेक्ट ऑन टर्मेरिक पेपर थे तो रेड बन जाता है तो वो क्या है, बेसिक है। क्या कहलाएगा, बेसिक। 5 नंबर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टर्न्स रेड, बेसिक। 6 नंबर में है लाइम वाटर, लाइम वाटर है, चूने का पानी है तो टर्न्स रेड। इफेक्ट होती टर्मेरिक पेपर की है तो वो रेड हो जाता है, हम क्या बोलेंगे उसे, बेसिक। सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, बेसिक। तो लाइम वाटर टर्न्स रेड, बेसिक। 7 नंबर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन है उसकी क्या है, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये है नॉट बेसिक, ना वो बेसिक है। 8 नंबर में है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, नो इफेक्ट एंड नॉट बेसिक, इस पर भी कोई असर नहीं है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो नो इफेक्ट, उस पर कोई असर नहीं है, ना वो बेसिक है। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि टर्मेरिक पेपर, हमारा जो नतीजा है, हमने जो निर्णय क्या लेंगे हम कि भाई टर्मेरिक पेपर गिव्स रेड कलर, क्या देता है वो रेड कलर देता है विथ बेसिक सॉल्यूशंस, जो बेसिक सॉल्यूशन के साथ वो कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट अफेक्ट, उसको कोई प्रभावित नहीं करता है, एसिडिक और जो न्यूट्रल होते हैं सॉल्यूशंस डू नॉट अफेक्ट द टर्मेरिक पेपर, कोई उससे प्रभावित नहीं होते टर्मेरिक पेपर। तो इट मीन्स इट्स येलो कलर डज नॉट चेंज, यानी क्या है, जो येलो होता है हल्दी का कलर, वो जो पेपर भी येलो होते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता तो येलो के येलो ही रहते हैं, तो इट मीन्स इट्स येलो कलर डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है। अब एक्टिविटी नंबर 3 है टू प्रिपेयर द इंडिकेटर, बनाना है ऑफ चाइना रोज गुड़हल हिबिस्कस बोलते हैं, एंड वेरीफाई करना है द गिवन सॉल्यूशंस आर एसिडिक और बेसिक with the help of China rose indicator। apparatus and material से है चाइना रोज फ्लावर, पीटल जो होती कलियां होती हैं उसकी, बीकर, हॉट वाटर एंड ड्रॉपर। सब्सटेंसेस में है गिवन जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं वो है, अब यहाँ बताए है बीकर है, ये देखिए बीकर कहलाता है ये, इसके अंदर भरा हुआ है हॉट वाटर, गर्म पानी भरा हुआ है, और पिटल्स ऑफ चाइना रोज के अंदर डाली गई है। प्रोसीजर में हम आएंगे, नंबर 1 है कलेक्ट करना है हमें सम चाइना रोज गुड़हल पिटल्स एंड कीप देम इन अ बीकर, कलेक्ट करना है कुछ चाइना रोज गुड़हल जो होती है उसकी पिटल्स, उसे कहाँ रखना है, पिक देम कीप देम इन अ बीकर, बीकर में रखना है। 2 नंबर है ऐड सम वार्म वाटर टू इट, थोड़ा गर्म पानी अंदर डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए मिक्सचर जो डाला गया उसे रखना है।
टिल जब तक वाटर बिकम्स कलर, जब तक वाटर कलर ना पकड़ ले वहां तक हमें रखना है। तो एड सम वार्म वाटर टू इट, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। नंबर 3 में है यूज द कलर्ड वाटर एज चाइना रोज इंडिकेटर। यूज द कलर्ड वाटर जो है एज जो है चाइना रोज इंडिकेटर। 4 नंबर है ऐड 5 ड्रॉप्स, उसमें क्या डालना है 5 ड्रॉप्स ऑफ दिस इंडिकेटर टू शैम्पू। डिल्यूट जो है डिल्यूट सॉल्यूशन जो पतला सॉल्यूशन है वो डालना है, ड्रॉप्स डालना है ऑफ दिस इंडिकेटर टू शैम्पू जो है डिल्यूट जो सॉल्यूशन है उसमें नोट करना है व्हाट इज द इफेक्ट, इस पर क्या असर हमें नोट करना है ऑफ द इंडिकेटर ऑन सॉल्यूशन। इंडिकेटर से हमें नोट करना है सॉल्यूशन पर क्या असर हुई। 5 नंबर है सिमिलरली, ऐसे ही क्या है टेस्ट द जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उनका भी हमें ऐसे ही टेस्ट करना है फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशंस यूजिंग चाइना रोज इंडिकेटर। हमें नोट करना है नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल। जो टेबल है उसमें हमारा जो ऑब्जर्वेशंस है, जो हमने मुशाहिदा किया है, जो हमने अवलोकन किया है वो लिखना है। नोट डाउन लिखकर बताना है ऑब्जर्वेशन भाई क्या हुआ। टेबल है इफेक्ट ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर ऑन द गिवन सॉल्यूशंस। अब नंबर दिए हैं नंबर 1 to 7 टेस्ट सॉल्यूशन है और क्या है इनिशियल बताइए कलर ऑफ द इंडिकेटर। फाइनल क्या है कलर इफेक्ट होती है ऑफ इंडिकेटर पर ऑन द सॉल्यूशन पर क्या असर होती है बताया है। नंबर 1 है शैम्पू, डिल्यूट सॉल्यूशन है जो पतला है शैम्पू, उसको क्या है इनिशियल जो कलर होता है उस पर इंडिकेटर रेड कलर है और क्या हो जाता है डार्क पिंक क्या है मैजेंटा। 2 नंबर है लेमन जूस कैसा हो जाता है रेड डार्क पिंक मैजेंटा। 3 नंबर है सोडा वाटर रेड हो जाता है डार्क पिंक मैजेंटा। 4 नंबर में है सोडियम जब डालते हैं हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन तो क्या होता है जब भी रेड हो जाता है और इफेक्ट होती है फाइनल जो कलर होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होती है वो ग्रीन हो जाता है। नंबर 5 इज विनेगर से रेड कलर हो जाता है और डार्क पिंक जो है उसका यानी डार्क पिंक हो जाता है मैजेंटा। 5 नंबर शुगर सॉल्यूशन रेड कलर का हो जो रेड होता है रेड और नो चेंज कोई चेंज नहीं होती। 7 नंबर में है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन रेड कलर पर नो रेड कलर लेने से नो कोई भी चेंजेस नहीं होती तो नो चेंज। कंक्लूजन पर आएंगे हम नतीजे पर आएंगे कि चाइना रोज जो इंडिकेटर है गिव्स डार्क पिंक मैजेंटा कलर जो देता है पिंक गहरा पिंक कलर देता है विथ एसिडिक सॉल्यूशंस एंड ग्रीन कलर विथ बेसिक सॉल्यूशंस। इट डज नॉट शो एनी कलर चेंज विथ न्यूट्रल सॉल्यूशंस। न्यूट्रल सॉल्यूशंस पर कोई असर नहीं होती जो कलर होता है वही रहता है। इट डज नॉट शो एनी कलर चेंज विथ न्यूट्रल सॉल्यूशंस।